हेलो फ्रेंड्स, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम मीन डेविएशन कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैंने मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं सारे। ये एक्सरसाइज 15.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिया हुआ है। कुछ ऐसा दिया है, एजेस ये दी हुई हैं 16 to 20, 21 to 25 एंड सो ऑन टू, और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो मीन डेविएशन हमें किसके अबाउट निकालना है? मीडियन के अबाउट निकालना है, तो उसके लिए हमें मीडियन फाइंड करना होगा। ठीक है ना। और हम चेक अगर करें तो ये बताइए कैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है? यस, ये कॉन्टिन्यूअस है ना। क्लास इंटरवल्स आपको दिए हुए, तो देखिए स्टेप्स देखिए आप। क्या हम कर रहे हैं इसमें, हमने सोचा कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो डिस्क्रीट तो है नहीं, है ना, क्योंकि क्लास इंटरवल्स दिए। तो कॉन्टिन्यूअस पे हमने टिक लगाया, बट कॉन्टिन्यूअस हमें दिख तो रहा है बट है नहीं, है ना। क्योंकि इसमें भी मैंने आपको दो बातें बताई थी। क्या मैंने बोला था कि आप देखोगे एक तो क्लास इंटरवल कैसे होंगे, इंक्लूसिव, और एक कैसे होंगे, एक्सक्लूसिव। लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। तो इंक्लूसिव कुछ इस टाइप के होते हैं जैसा कि दिया हुआ है, ये देखिए 16 to 20 पे एंड हुआ है बट 20 से स्टार्ट नहीं हुआ है ना, 21 से स्टार्ट हुआ है। 21 to 25 पे एंड हुआ है बट 25 से स्टार्ट नहीं हुआ है। 26 से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट इंटरवल। 30 पे एंड हुआ है, 30 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये इंक्लूसिव है। कैसा है ये इंटरवल? इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव को सबसे पहले आप किस में चेंज कर लोगे? एक्सक्लूसिव में चेंज कर लोगे। ठीक है ना। तो एक्सक्लूसिव में हमने चेंज किया हुआ है यहाँ पे, और एक्सक्लूसिव में चेंज करने का मैंने आपको मेथड डिस्कस किया हुआ था। मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था, दो इंटरवल आप ले लो, कोई भी कॉन्सेक्यूटिव ले लिया हमने, और पहले इंटरवल की, इसमें से पहले इंटरवल की अपर लिमिट देखो, ये देखा, और इसका डिफरेंस ले लो किसके साथ, जो सक्सीडिंग इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट से। तो ये मैंने डिफरेंस निकाला, 21 माइनस 20 कितना आ गया, 1। फिर मैंने क्या बोला था, जो भी डिफरेंस आता है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ गया, 0.5। फिर मैंने क्या आपको बताया था, मैंने बोला था कि जो भी डिफरेंस आता है उसको लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दो। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हो, ये देखो, ये दोनों इंटरवल मैंने लिए, 21 to 25 लिया, 21 to 25 लिया, और 26 to मैंने 30 लिया। ठीक है ना। तो फिर से आप सेलेक्ट कर लो, दो ये लगातार आने वाले इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो इसकी लो अपर लिमिट लो, मतलब पहले वाले इंटरवल की अपर लिमिट ली, और इसका डिफरेंस आपने दूसरे वाले इंटरवल के लोअर लिमिट से निकाला, कितना आया, 1। फिर भी 1 आ रहा है, उसका हाफ करो तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी इस प्रोसेसर के बाद जो भी नंबर आता है उसको लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में ऐड करो। तो ये देखिए, लोअर लिमिट 16 में से 0.5 माइनस करिए, 15.5, और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ नोट भी कर दे रहा हूँ, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लोअर लिमिट मतलब LL, और अपर लिमिट UL में 0.5 ऐड कर दीजिए। ये आप ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड। तो देखिए 20 में 0.5 ऐड किया, 20.5। इसी तरीके से 21 में से 0.5 माइनस करिए, 20.5, 25 में 0.5 ऐड करिए, 25.5। अब आप इस तरीके से पूरा आप कर लोगे, मैं पूरा नहीं आपको बता रहा हूं। तो आप क्या देखते हो, इसमें कंटिन्यूटी आ जाती है। इंक्लूसिव इंटरवल्स किसमें चेंज हो जाते हैं, एक्सक्लूसिव में। देखिए 15.5 to 20.5, तो 20.5 पे एंड हो रहा है, तो 20.5 से स्टार्ट भी हो रहा है। ये देखिए 25.5 पे एंड हो रहा है, 25.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव जो बना है हमारा, ये ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूअस है। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये भी चेक करना है कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। अगर वो इंक्लूसिव है तो इस मेथड से पहले आप उसको एक्सक्लूसिव में बना लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव में बन गया। अब इसको मैं ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूं, अब इसका मुझे काम नहीं है। ठीक है ना, मुझे तो इस इंटरवल का काम है। अब इसके सामने मैंने फ्रीक्वेंसीज लिख ली, 5, 6, 12, ये देखिए दिया हुआ है ना क्लास इंटरवल्स के सामने फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में। ठीक है ना,
इस तरीके से इस इंटरवल की 14, इस इंटरवल की 26, तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लिया, ठीक है, सबको ऐड कर दिया तो कैपिटल N की वैल्यू आ गई, मतलब सिग्मा ऑफ f की वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 का मतलब f1 plus f2 plus f3 and so on to f8, ये 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला जा रहा है, इसलिए एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट की क्लासेस में डिस्कस किया वो हमें यहाँ पे लाना होगा। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का आपको मेथड पता ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, ये 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और फिर this 5 plus 6 11, this 11 plus 12 23, this 23 plus 14 37, 37 plus 26 63, 63 plus 12 75, 75 plus 16 91, 91 plus 9 100, ठीक है। तो ये हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब क्या करोगे आप, मिड पॉइंट निकालोगे, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट भी मैंने निकाले हुए। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे याद करिए। मिड पॉइंट निकालते क्यों थे, मिड पॉइंट निकालते इसलिए थे ताकि आपको क्वेश्चन किस टाइप का बन जाए, डिस्क्रीट टाइप का, जैसा हम सॉल्व करते थे वैसा बन जाए, है ना। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकाला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एक मैंने आपको बस करके दिखाया, 15.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 15.5 प्लस 20.5 कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 18 हो गया। इसी तरीके से this प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 23, this प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 28, this प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 33। तो इस तरीके से मैंने ये निकाल लिया। अब आते हैं, अब आपको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, और डेविएशन निकालने के बाद उनका डेविएशन निकालना, और डेविएशन कहां से निकालना है आपको, क्वेश्चन देखिए मीन से नहीं निकालना है, आपको मीडियन से फाइंड करना है ना। तो इसके लिए आपको मीडियन पता होना चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला हमने लर्न किया हुआ है, क्या होता है, m is equals to मीडियन, m is equals to l plus n/2 minus cf, नीचे छोटा सा p हमने लिखा था आपको याद होगा, डिवाइडेड बाय f into h, ठीक है। जहां पर l क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 क्या है, n/2 का मतलब सिग्मा ऑफ f/2 ही है, मतलब यहाँ 100 है तो n/2 करोगे आप कितना आएगा, 100/2 50 आ जाएगा। इसकी बाद में बात करते हैं, f क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, h क्या है, विड्थ है, साइज है मीडियन क्लास का। तो बट मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास तो पता करें यहाँ पे। तो याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द क्लास whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2। तो देखिए n/2 मैंने निकाला है, ठीक है, कितना आया है 50। अब उस क्लास को सर्च करिए जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 हो, और अगर आपको 50 ना मिल रहा हो तो जस्ट ग्रेटर देन 50 हो। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आए, 50 मिला, नो, 50 मिला, नो, 50 मिला, नो, 50 मिला, नो, 50 तो है ही नहीं इसमें, बट जस्ट ग्रेटर देन 50 तो मिल रहा है। तो जस्ट ग्रेटर देन नहीं, क्योंकि 50 से ग्रेटर देन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमें कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, हमें वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के या तो इक्वल हो, मतलब n/2 मैंने यहां निकाला है 100/2 50, या तो 50 के इक्वल हो या तो जस्ट ग्रेटर देन 50 हो। तो जस्ट ग्रेटर देन 50 ये देखिए, तो 63। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 मैंने सेलेक्ट करी, तो मेरे को ये जो क्लास मिली, ये क्लास कौन सी क्लास है, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मैं सामने लिख देता हूँ जगह बना के, तो ये मुझे मिल गई मीडियन क्लास, ठीक है। अब देखिए जरा, मीडियन क्लास में मैं मीडियन निकालने जा रहा हूं, मीडियन क्लास की हेल्प से मीडियन निकालने जा रहा हूं। लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की। चलिए मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 35.5। तो एल की जगह मैंने कितना रख दिया, 35.5, ठीक है। प्लस लगा है, लगा दिया। n/2 आपको पता ही है कितना है, 50 है। और याद होगा आपको, मैंने बताया था, ध्यान से आपको करना है, ये l ऐसा नहीं है, ये l बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है ना। तो प्लस आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है ना, मतलब ये एक टर्म है और ये पूरा दूसरा टर्म है, ठीक है। तो ये n/2 हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 100/2 भी लिख सकते हो, माइनस CFP को अभी हम छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय
फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो चलिए मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है भाई, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखनी है। कितनी है? 26 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 26 इंटू h क्या होता है? साइज, किसका? मीडियन क्लास का साइज। तो मीडियन क्लास का साइज निकालिए, कितना है भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 40.5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35.5 को, तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 35, ये हो जाएगा 5.05, ठीक है। तो विड्थ कितनी हो गई या साइज कितना हो गया इस मीडियम क्लास का? 5। अब ये CFP क्या होता है? याद है आपको? CF मैंने जानबूझ के लिखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और P क्या था? प्रीसीडिंग के लिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब प्रीसीडिंग का मतलब पहले। तो मीडियन क्लास के पहले की जो क्लास है, मीडियन क्लास के पहले की जो क्लास है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये देखिए मीडियन क्लास के पहले जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 37 है। तो यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया, 37 है। 100/2 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 50। नाउ इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 35.5 प्लस 50 माइनस 37, ये कितना हो जाएगा? 13, और 13 इंटू 5, ये हो गया 13 इंटू, ये 5 इंटू में है, डिवाइडेड बाय 26। 13 × 13, 13 2 26। तो मीडियन इज गिवन बाय 35.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5, और 35.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? ये 38। तो मीडियन आ गया, सेलेक्ट कर लेते हैं। मीडियन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं कहीं पे। तो मीडियन आ गया मेरा 38, ठीक है। अब इस मीडियन के अबाउट आप डेविएशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए डेविएशन मैंने निकाला है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिए मॉड में रखना है। तो क्या करोगे आप? मिड वैल्यूज देखिए 18, तो क्या करेंगे? 18 माइनस 38, 18 माइनस 38 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से 23 माइनस 38 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। इसी तरीके से 28 माइनस 38 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। इसी तरीके से 33 माइनस 38 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। 38 माइनस 38 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। 43 माइनस 38 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। 48 माइनस 38 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम। 53 माइनस 38 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 38 20 होता है, माइनस का 20 होगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, मॉड लगाए 20 हो जाएगा। 23 माइनस 38 ये कितना हो जाएगा? माइनस 15, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 28 माइनस 38 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 10, माइनस 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू 10। 33 माइनस 38 माइनस 5, माइनस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, ये हो जाएगा 0। 43 माइनस 38 प्लस 5 प्लस 5 का मॉड प्लस 5, ठीक है। 48 माइनस 38 10, और 53 माइनस 38 ये कितना हो जाएगा? 15, ठीक है ना। तो ये हो गया 15। तो ये जो आपका आया, ये क्या आया? ये आपका डेविएशन आया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आया है मॉड ऑफ DI। फिर लास्ट में जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। क्या करते थे? याद होगा आपको, FI इंटू मॉडुलस ऑफ XI माइनस मीडियन, या आप बोल सकते हो FI इंटू मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अब आपको कौन कौन से कॉलम देखने? तो बस अब आपको सिंपल एक ये वाला कॉलम देखना है, फ्रीक्वेंसी वाला, और एक आपको डेविएशन वाला कॉलम देखना है, और मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। 5 इंटू 20 है ना, क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी को आप मॉडुलस से मल्टीप्लाई करिए। तो 5 इंटू 20 कितना हो गया? 100। 6 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। नेक्स्ट 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120। 120
14 इंटू 5, 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। 26 इंटू 0 0, 12 इंटू 5 60, ठीक है। 16 इंटू 10 160, ठीक है। नेक्स्ट 9 इंटू 15 135, 135। अब क्या करते हैं, इनको समेशन कर लेते हैं, आपको पता ही है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 टू, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बिलोंग करेगा। इसका मतलब आप समझते हो ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4। अच्छा एक चीज मैं करना भूल गया, DI का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है ना, तो मॉड लगा दीजिए, इज इक्वल्स टू, इसका आप समेशन करिए, ये आएगा 735, 735, ठीक है ना। तो अब लास्ट में हमें क्या निकालना है, इसका मीन लेना है। और मीन लेने का आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, क्या होता है, यहां पे लेता हूं मैं मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वेयर कैपिटल M इज मीडियन, अबाउट मीडियन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा ऑफ एफ आई मॉड डी आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 टू, कहां से कहां तक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। और डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई वेयर आई बिलोंग फ्रॉम 1 टू 8, ठीक है। सिग्मा ऑफ एफ आई का मतलब कैपिटल एन जो भी आ रहा है, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 735। अच्छा तो ये हो गया 7.35। तो 7.35 इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। 7.5 इसकी यूनिट क्या होगी, 7.5 की यूनिट होगी, ये एजेस दी हुई है ना, तो एज इन ईयर्स, तो इसको आप लिख सकते हो एज इन ईयर्स। अच्छा बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिग्मा ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम, ऐसे भी मिल जाएगा। तो बात तो सेम है, इंटू 1 बाय एन, ऐसा आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये एक्स आई माइनस एम का जो डेविएशन है ना, सॉरी एक्स आई माइनस एम, ये जो डेविएशन है इसको मैंने डी आई से दिखा दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा कितना आया 7.35 इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ दिस डेटा। ओके थैंक यू।